क्या आपने कभी सोचा है, जब कुछ नहीं था तब क्या था? जब ना धरती थी ना आकाश, तब कौन था जो सबको चला रहा था? आज हम जानेंगे उस शक्ति की कहानी जिसने समय की शुरुआत से पहले ही सब कुछ तय कर दिया था। यही है विष्णु पुराण। ये कहानी है उस शक्ति की जो दिखती नहीं लेकिन हर जगह है, जिसे ना कोई जन्मा सकता है ना मार सकता है, जो खुद ही सृष्टि है और खुद ही सृष्टिकर्ता भी। उसी शक्ति का नाम है भगवान विष्णु। जब कुछ भी नहीं था, ना सूरज था, ना चांद, ना धरती थी, ना जल, ना हवा थी, ना जीवन, केवल शून्य था, अंधकार था। और उसी शून्य से जन्म हुआ एक चेतना का, जिसे हम कहते हैं परब्रह्म। और उस परब्रह्म ने लिया एक रूप, नारायण का। ये नारायण यानी भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। चारों ओर सिर्फ जल ही जल था। इस जल को कहा गया कारण सागर। उसी में तैरती हुई वो चेतना, वो दिव्यता धीरे धीरे सृष्टि की दिशा तय कर रही थी। अब सवाल यह है, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? विष्णु जी की नाभि से निकला एक कमल और उस कमल के ऊपर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है। पर ब्रह्मा जी के पास कोई निर्देश नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। वो भ्रमित थे। उन्होंने ध्यान किया उसी शक्ति का, और जब उन्होंने ध्यान किया तब भीतर से एक आवाज आई, तप यानी तप करो, ध्यान करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया। फिर विष्णु जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि कैसे जीवों की रचना करनी है, कैसे संसार का विस्तार करना है, कौन से तत्व से कौन सा लोक बनेगा, किस दिशा में कौन सी ऊर्जा बहेगी। ब्रह्मा जी ने रचे 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये सभी ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक थे। उन्होंने संसारिक मोह को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी ने फिर क्रोध से उत्पन्न किया रुद्र, जिनका नाम पड़ा महादेव। और फिर बनाए मनु, अग्नि, वरुण, वायु, यम, सप्तर्षि और अनगिनत देवगण। अब इतनी बड़ी रचना हो रही थी, लेकिन सब कुछ एक दिशा में तभी बढ़ सकता था जब कोई उसे संतुलन में रखे। और वो काम किया विष्णु जी ने। वो ही है जो हर युग में अवतार लेते हैं। वो ही है जो धर्म की रक्षा करते हैं, और वो ही है जो अधर्म का अंत करते हैं। अब बात करते हैं विष्णु जी के 10 प्रमुख अवतारों की, जिन्हें कहा जाता है दशावतार। पहला अवतार मत्स्य। जब प्रलय आया और सब कुछ जल में डूब गया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप लिया और वैवस्वत मनु की नाव को बचाया। उस नाव में थे वेद, ऋषि, जीव जंतु, मतलब पूरी सृष्टि के बीच। दूसरा अवतार कूर्म। देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, पर वो डूबने लगा। तब विष्णु जी ने कछुए का रूप लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर थामा। तभी निकला अमृत। तीसरा अवतार वराह। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक ले गया। तब विष्णु जी ने वराह यानी सुअर का रूप लिया और पृथ्वी को बचाया। उन्होंने राक्षस का वध भी किया। चौथा अवतार नृसिंह। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को बहुत सताया क्योंकि वो विष्णु भक्त था। तब भगवान एक ऐसे रूप में आए जो ना पूर्ण मानव था ना पूर्ण पशु, नृसिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उस परिस्थिति में मारा जहां कोई नियम ना टूटे। ना दिन था, ना रात, ना धरती पर, ना आकाश में, ना शस्त्र से मारा, ना अस्त्र से, बस अपने नखों से चीर दिया। पांचवा अवतार वामन। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया, तब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया और दान मांगने पहुंचे। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, एक पग में धरती, दूसरे में आकाश, और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर दे दिया। छठा अवतार परशुराम। जब क्षत्रियों ने अत्याचार बढ़ा दिए, तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में जन्म लिया और परशुराम के रूप में क्षत्रियों का संहार किया। 7वां अवतार श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के घर विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने रावण का वध किया
जो अत्याचार का प्रतीक था। 8वां अवतार श्री कृष्ण। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पले, माखन चुराया, राधा संग रास रचाया और अंत में महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। 9वां अवतार बुद्ध। भगवान विष्णु ने ज्ञान और करुणा का संदेश फैलाने के लिए बुद्ध के रूप में जन्म लिया। 10वां अवतार कल्कि, जो अभी आया नहीं है। जब कलयुग में पाप अपनी सीमा लांघ जाएगा तब एक घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि आएंगे और अधर्म का अंत करेंगे। अब जरा सोचो, हर युग में जब जब अन्याय बढ़ा तब तब विष्णु जी आए, कोई धर्म बचाने के लिए, कोई ज्ञान फैलाने के लिए, कोई प्रेम सिखाने के लिए। विष्णु पुराण सिर्फ पौराणिक कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक मार्ग है जो सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत, कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए और क्यों धर्म, सेवा और त्याग सबसे ऊपर है। क्या आप जानते हैं कि एक बार देवता भी हार गए थे, अमरता का अमृत तक खो बैठे थे और फिर भगवान विष्णु को खुद छल करना पड़ा पूरे असुर कुल के साथ। ये है वो रहस्यमयी कथा जिसे कहते हैं समुद्र मंथन। सृष्टि आगे बढ़ रही थी, देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी लोग बस चुके थे। पर एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति खो बैठे। राजा बलि, शुक्राचार्य और असुरों की सेना इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि स्वर्ग लोक तक हिल गया। देवता इंद्र, वरुण, अग्नि सभी भयभीत थे। उन्होंने जाकर शरण ली भगवान विष्णु की। इंद्र बोले, हे प्रभु, हमारे पास न शक्ति रही ना तेज, अमरता भी अब केवल एक कहानी बनकर रह गई है, हमारी सहायता करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समाधान है, पर उसमें धैर्य, बुद्धि और थोड़े छल की भी जरूरत होगी। और तब हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की तैयारी। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं और असुरों दोनों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा, तभी अमृत निकलेगा। देवताओं ने असुरों से संधि की, चलो साथ में मंथन करते हैं, जो निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। असल में ये विष्णु जी की योजना का हिस्सा था। अब मंथन के लिए चाहिए थी मथानी। मंदराचल पर्वत को चुना गया, रस्सी के लिए लिया गया वासुकी नाग और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन, समुद्र मंथन। जब असुरों ने वासुकी नाग को पकड़कर मंथन शुरू किया तो गर्मी और विष से उनके शरीर जलने लगे। देवता बुद्धिमानी से नाग के पूंछ वाले हिस्से को पकड़ बैठे। पर्वत भारी था, डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने लिया कूर्म अवतार, विशालकाय कछुए का रूप। उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन स्थिर हुआ। समुद्र मंथन से क्या क्या निकला? जैसे जैसे मंथन होता गया, समुद्र से एक के बाद एक दिव्य वस्तुएं निकलती गई। पहला निकला हलाहल विष, इतना जहरीला कि पूरे ब्रह्मांड को जलाने में सक्षम था। देवता और असुर दोनों डर गए। तब भगवान शिव ने वो विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। फिर निकले कामधेनु, ऐरावत, उच्चय, श्रवा, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, अप्सराएं, वरुण का शंख, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और धन्वंतरी वैद्य। और अंत में सबसे बहुप्रतीक्षित अमृत कलश, लक्ष्मी माता का प्रकट होना। मंथन के दौरान जब सभी थक चुके थे तब समुद्र से प्रकट हुई माता लक्ष्मी, हाथों में कमल, स्वर्णाभा से युक्त सौंदर्य की देवी। उनका प्रकट होना एक शुभ संकेत था। देवता और असुर दोनों उनकी ओर आकर्षित हुए, पर लक्ष्मी जी ने स्वयं को समर्पित किया भगवान विष्णु को। यहीं से विष्णु लक्ष्मी का शाश्वत मिलन हुआ। अमृत पर विवाद। जब अमृत निकला तो असुर उसे छीनना चाहते थे। तब विष्णु जी ने लिया मोहिनी रूप, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का अवतार, जिसने अपनी मधुरता और चतुरता से असुरों को मोह लिया। वो बोली, मैं अमृत का बंटवारा करूंगी, पर मेरी शर्तों पर। असुरों ने हामी भर दी। मोहिनी ने अमृत का कलश लिया और सबसे पहले देवताओं को पिलाया। असुर बस देखते ही रह गए। राहु और केतु की उत्पत्ति। पर एक असुर था, स्वरभानु। उसने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को बताया।
विष्णु जी ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। आज भी ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं। इसी कारण होता है ग्रहण। अमृत देवताओं को मिला। अमृत मिलने के बाद देवताओं की शक्ति लौट आई। स्वर्ग पर फिर से उनका अधिकार हो गया। असुरों को हार माननी पड़ी और इस तरह विष्णु जी की योजना सफल रही। इस कथा में छुपी है गहरी सीख। कभी कभी जीवन में बड़ी उपलब्धि पाने के लिए मंथन जरूरी होता है और सफलता पाने के लिए धैर्य, सहयोग और बुद्धिमानी तीनों चाहिए। एक राजा जो राक्षस था, फिर भी इतना महान कि भगवान विष्णु को उसके चरणों में जाना पड़ा। क्या आप जानते हैं उस राजा की कहानी जिसने 3 पग में सब कुछ समर्पित कर दिया और फिर भी मिला उसे अमरत्व? ये है वामन अवतार की अद्भुत कथा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं, जब अधर्म धर्म पर भारी हो जाता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। इस बार चुनौती थी राजा बलि से। राजा बलि दैत्य कुल में जन्मे थे, पर उनके गुण ऐसे थे कि स्वयं देवता भी चकित हो जाए। वो पराक्रमी भी थे, दानी भी और धर्मात्मा भी। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में यज्ञ किया और इतनी शक्ति प्राप्त की कि स्वर्ग लोक तक जीत लिया। इंद्र और देवता भागकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। इंद्र बोले, प्रभु, बलि ने हमसे स्वर्ग छीन लिया है, परंतु वो अधर्मी नहीं है। वो यज्ञ करता है, दान देता है और अपने वचनों पर अड़िग रहता है। आप ही बताइए, ऐसे व्यक्ति से हम कैसे लड़े? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बलि अधर्मी नहीं, पर संतुलन बिगड़ रहा है। अब उसे समझाने का समय आ गया है। और फिर भगवान ने लिया वामन अवतार, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। छोटा कद, कमर में मृगछाला, हाथ में कमंडल, सिर पर जटा। वामन देव पहुंचे राजा बलि के यज्ञ में। बलि ने देखा, मुस्कराया और बोला, स्वागत है ब्राह्मण देव, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं? वामन बोले, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसे, हे बालक, मैं यज्ञ में स्वर्ण, रथ, हाथी, गांव तक दान दे रहा हूं और तुम केवल 3 पग भूमि मांगते हो। वामन बोले, जो मांगता हूं वो पूरी श्रद्धा से मांगता हूं, बस 3 पग भूमि। शुक्राचार्य ने बलि को रोका। वो बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। अगर तूने वचन दे दिया तो सब कुछ खो देगा। बलि बोले, अगर ये विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं उन्हें दान दे पाऊं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। अब हुआ अद्भुत चमत्कार। वामन देव का रूप विशाल हो गया, इतना विशाल कि पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरा आकाश, स्वर्ग और दिशाएं नाप ली। अब तीसरे पग के लिए स्थान ही नहीं बचा। वामन बोले, राजा बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। मैं जानता हूं कि सब कुछ आपका ही है, मेरा कुछ नहीं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को अमरत्व का वरदान दिया। कहा, हे बलि, तूने जो त्याग दिखाया वो अद्भुत है। अब तू पाताल लोक का राजा बनेगा और जब कलयुग का अंत आएगा तब मैं स्वयं तुझसे राज्य वापस मांगने आऊंगा। बलि को पाताल भेज दिया गया, पर भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं हर समय तेरे साथ रहूंगा। और तभी विष्णु जी का एक रूप, विरज रूप, पाताल में बलि के पास रहने चला गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्चा त्याग, सच्चा भक्त और सच्चा धर्म क्या होता है। बलि भले ही असुर कुल से थे, लेकिन उनका चरित्र, उनका त्याग और उनका विश्वास उन्हें अमर बना गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब धरती पर फिर अधर्म बढ़ा, जब क्षत्रिय बल और घमंड में चूर हो गए, तब भगवान विष्णु को लेना पड़ा परशुराम अवतार। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे जमदग्नि ऋषि के पुत्र। एक बार राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता का अपमान किया। गुस्से में परशुराम ने अपने फरसे से पूरे क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया। उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया। उनके संदेश था, अधिकार तभी तक ठीक है जब वो धर्म से जुड़ा हो, वरना उसका अंत निश्चित है। परशुराम अमर है। कहते हैं
जब भगवान कल्कि आएंगे तब शस्त्र विद्या परशुराम ही उन्हें देंगे। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा राजा जो भगवान होकर भी वनवास गया, पत्नी खोई, भाई के साथ कष्ट झेले और फिर भी सब सहते हुए आदर्श बना गया? ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जीवन गाथा। समय बीत रहा था, अधर्म धीरे धीरे फिर धरती पर अपने पैर पसार रहा था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था और उनका राजा रावण अब ब्रह्मांड को चुनौती देने लगा था। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो शिव का भक्त था, परम ज्ञानी था, पर अहंकार में अंधा हो गया था। देवता चिंतित हुए, उन्होंने फिर शरण ली भगवान विष्णु की और फिर भगवान ने लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का अवतार। राम का जन्म हुआ अयोध्या के राजा दशरथ के घर मां कौशल्या की कोख से। राम सुंदर थे, शांत थे और तेजस्वी थे। उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनके साथ जन्मे। राम बचपन से ही नीति, त्याग और मर्यादा के प्रतीक बन गए। जनकपुरी का विवाह। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए वन में राक्षसों से रक्षा के लिए। वही राम ने ताड़का जैसे राक्षसों का वध किया। फिर वे पहुंचे जनकपुरी, जहां हो रहा था सीता स्वयंवर। शर्त थी, जो शिव का धनुष उठाकर उसे तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। राजा महाराजा हार मान चुके थे। राम ने धनुष उठाया और एक ही झटके में तोड़ दिया। जनक ने कहा, धन्य है वो पुरुष जो शक्ति और विनय दोनों से पूर्ण है। सीता अब राम की पत्नी बनेगी। राम और सीता का विवाह हुआ। चारों भाई भी अपने अपने योग्य वधुओं से विवाह कर अयोध्या लौटे। वनवास की शुरुआत। सब कुछ सुंदर था, पर तभी एक मोड़ आया। राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, पर कैकेयी, भरत की मां, ने अपनी 2 वर मांग लिए। एक, राम को 14 वर्षों का वनवास, दूसरा भरत को राज्य। राम ने बिना कुछ कहे, बिना दुख जताए अपनी सैंडल उतारी और वन के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ गए सीता और लक्ष्मण। अयोध्या शोक में डूब गई। राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। वन की यात्रा और संघर्ष। वनवास का जीवन कठिन था। राम ने ऋषियों से मुलाकात की, राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। फिर एक दिन पंचवटी में शूर्पणखा, रावण की बहन आई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने मना किया तो उसने सीता को मारने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा पहुंची लंका और रावण से कहा, तुम लंका के राजा हो और मैं तुम्हारी बहन, और मेरा अपमान हुआ है। रावण क्रोधित हुआ, उसका अहंकार जागा। उसने सोचा, मैं सीता को लंका ले जाकर राम को नीचा दिखाऊंगा। सीता हरण और राम का दुख। रावण ने माया रची, राम और लक्ष्मण को दूर भेजा और सीता का हरण कर लिया। राम जब लौटे, सीता को ना पाकर विलाप किया। वन वन भटके, पेड़ पेड़ से पूछते रहे, है सीते, कहाँ हो तुम? फिर मिले हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना। राम ने सुग्रीव को मदद की और बदले में पूरी वानर सेना उनके साथ खड़ी हो गई। हनुमान गए लंका, सीता से भेंट की। रावण का अहंकार देखा और लंका जला डाली। राम रावण युद्ध। राम ने समुद्र पर राम सेतु बनवाया, लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। रावण बलशाली था, पर राम धर्म और सच्चाई के प्रतीक थे। अंततः रावण का वध हुआ। राम ने ब्रह्मास्त्र से उसका अंत किया। सीता की अग्नि परीक्षा और वापसी। राम ने सीता को लौटाया, पर समाज के सवालों के कारण उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा करवाई। सीता अग्नि से भी पवित्र निकली। राम लौटे अयोध्या। 14 वर्षों बाद रामराज्य की स्थापना हुई। सब और धर्म, नीति और सुख छा गया। राम कोई साधारण राजा नहीं थे, वो भगवान होकर भी हर इंसान का दुख झेलने आए थे। उन्होंने कभी नियम नहीं तोड़े, ना किसी से छल किया, ना कभी अपने कर्तव्य से डिगे। एक ऐसा बालक जो जेल में जन्मा, माखन चुराया, गोपियों का दिल चुराया और अंत में एक विराट योद्धा बनकर अधर्म का नाश किया। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये है श्री कृष्ण का जीवन, जो लीला भी है, नीति भी है और युगों युगों तक चलने वाली गीता का सार भी।
जब धरती पर पाप चरम पर पहुंच गया, जब अधर्म के रथ को कोई रोकने वाला नहीं था, जब राक्षसों ने राजाओं का रूप ले लिया था, तब भगवान विष्णु ने लिया कृष्ण अवतार। कंस का आतंक। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का राज था। उसकी बहन देवकी का विवाह हुआ वासुदेव से। शुभ घड़ी थी, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस घबरा गया। उसने देवकी और वासुदेव को कैद में डाल दिया। हर बार जब देवकी को संतान होती, कंस उसे मार देता। श्री कृष्ण का जन्म अंधकारमय रात थी, पर उसी रात कारागार में 8वीं संतान का जन्म हुआ। पर यह कोई सामान्य बालक नहीं था। उसका शरीर नीला था, नेत्र कमल जैसे, चेहरे पर तेज, ऐसा मानो चंद्रमा स्वयं उतर आया हो। देवकी वासुदेव को दर्शन दिए नारायण रूप में और बोले, अब मुझे गोकुल पहुंचा दो, नंद के घर। वहां माँ यशोदा मेरी देखभाल करेंगी। तभी कारागार के सारे द्वार खुल गए, बांध अपने आप टूट गए, यमुना शांत हो गई। वासुदेव बालक को टोकरी में लेकर गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने बालक को रखकर कन्या को उठा लिया और फिर सब वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कंस ने कन्या को मारना चाहा तो वो आकाश में उड़ गई और बोली, जिसका तू वध करना चाहता है वो गोकुल में पल रहा है। बाल लीला और माखन चोरी। गोकुल में कन्हैया बड़े होने लगे, परंतु लीला में रमे रहे। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों से छेड़छाड़ करते, कभी बंसी बजाकर सबको मोहित करते। माँ यशोदा जब डांटती तो भोलेपन से बोले, मैया मैं नहीं, बलराम भैया ने किया। सबका मन मोह लिया उन्होंने। गोपियां शिकायत लेकर जाती, पर जब कृष्ण मुस्कुराते तो सारी शिकायतें भूल जाती। कालिया नाग और गोवर्धन लीला। एक दिन यमुना में विशैला कालिया नाग आया। लोग डर गए। कृष्ण यमुना में कूद गए, कालिया को पछाड़कर उसके फनों पर नृत्य किया और फिर उसे यमुना छोड़ देने को कहा। फिर आया गोवर्धन पर्वत का समय। गांव वाले इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने कहा, हम इंद्र नहीं, गोवर्धन की पूजा करें, जो हमें छाया देता है, वर्षा देता है। इंद्र क्रोधित हुआ, घोर वर्षा भेज दी। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक पूरा गांव उसके नीचे रहा और इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। मथुरा वापसी और कंसवध। बड़े होने पर कृष्ण को मथुरा बुलाया गया। कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे, चाणूर, मुष्टिक, हाथी, कुबलियापीठ। कृष्ण ने सबका वध कर दिया। अंत में कंस के दरबार में पहुंचे और सबके सामने उसका वध किया। देवकी वासुदेव को मुक्त किया, मथुरा को आतंक से छुटकारा दिलाया। द्वारका और रुक्मिणी विवाह। अब कृष्ण ने समुद्र के बीच बसाया द्वारका नगरी। फिर उन्होंने विवाह किया रुक्मिणी, सत्यभामा और कई रानियों से। हर विवाह के पीछे कोई उद्देश्य था, कोई नीति थी, कोई लीला। कृष्ण ने कभी मोह में नहीं बंधे। उन्होंने हर संबंध को धर्म और मर्यादा से निभाया। महाभारत की ओर। अब धीरे धीरे अधर्म कुरु वंश में फैल रहा था। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी, इनके षड्यंत्रों में पांडवों को वनवास भेजा गया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। सभा मौन थी, केवल कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा तो कृष्ण बोले, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही थी भगवद गीता, जिसने न सिर्फ अर्जुन को संभाला बल्कि आज भी हर जीवन संघर्ष का उत्तर है। कृष्ण का अंत। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश में भी अहंकार बढ़ा, कृष्ण ने सबका विनाश होने दिया। अंत में स्वयं वन चले गए। एक शिकारी ने उन्हें पैर में बाण मारा और फिर कृष्ण स्वधाम को लौट गए, पर वो कभी मरे नहीं, क्योंकि कृष्ण एक युग है। वो बालक है, योद्धा है, मित्र है, नीति के ज्ञाता है और सबसे ऊपर वो जीवन जीने की कला है। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या सच में कोई अवतार आएगा जो अधर्म का नाश करेगा? विष्णु पुराण में इसका उत्तर साफ दिया गया है और यही है कल्कि का रहस्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण किया, पांडवों ने राज्य संभाला और फिर महाप्रस्थान की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ा,
सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग समाप्त हुए और फिर आया कलयुग। ये वही युग है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। विष्णु पुराण कहता है कलयुग कोई सामान्य युग नहीं है। ये वो काल है जहां धर्म के 4 पाव में से केवल एक पाव बचता है, जहां सत्य, दया, ब्रह्मचर्य और तप धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। लोग लोभ, मोह और अहंकार में डूब जाते हैं। कलयुग की पहचान। विष्णु पुराण में कलयुग की विशेषताएं बहुत स्पष्ट है। पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेगा, गुरु का आदर समाप्त हो जाएगा, पैसा ही धर्म बन जाएगा, लोग धर्म की आड़ में व्यापार करेंगे, पवित्रता केवल बाहरी दिखावे तक सीमित रह जाएगी, मनुष्य अधिक स्वार्थी, असहिष्णु और अधर्मी हो जाएगा, राजा कर लूटेंगे, गुरु शिष्य को धोखा देंगे, भाई भाई के विरुद्ध खड़ा होगा, हर संबंध स्वार्थ में बंधा होगा। पृथ्वी की पुकार। जब पाप की सीमा पार हो जाएगी तो फिर से धरती माँ व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास जाएंगी। ब्रह्मा देवताओं को लेकर फिर पहुंचेंगे क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास और कहेंगे, हे प्रभु, अब पुनः अवतार लेने का समय आ गया है। तब होगा कल की अवतार का प्रारंभ। कल की अवतार की भविष्यवाणी। विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्की के रूप में अवतरित होंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता होंगे विश्वनाथ। वे जन्म लेंगे एक ब्राह्मण परिवार में। उनका वाहन होगा देवदत्त नामक घोड़ा। उनके हाथ में होगा दिव्य खड्ग, तलवार, जो अधर्म का नाश करेगा। कल्की का कार्य। कल्की अवतार कोई लीला नहीं करेंगे, वे सीधे युद्ध करेंगे। उनका उद्देश्य स्पष्ट होगा, अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना। वे म्लेच्छों का विनाश करेंगे, अधार्मिक राजाओं का अंत करेंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। उनका तेज इतना होगा कि असत्य और अंधकार उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। विष्णु पुराण कहता है कलयुग का अंत तब होगा जब नदियां सूख जाएंगी, वर्षा समय पर नहीं होगी, मनुष्य की आयु बहुत कम रह जाएगी, 30 वर्ष के आसपास। स्त्रियां केवल सौंदर्य के लिए पूजी जाएंगी, पुरुष केवल धन के लिए आदर पाएंगे। विवाह, संबंध और धर्म सब व्यापार बन जाएंगे। तब शंभल में जन्म लेंगे कल्की और आरंभ होगा प्रलय का युगांतकारी चरण। प्रलय और पुनः सृष्टि। कल्की जब अधर्म का अंत करेंगे तो फिर आरंभ होगा प्रलय। समय, तत्व, दिशा, ध्वनि सब शांत हो जाएंगे। सारी सृष्टि फिर से जल में विलीन हो जाएगी। फिर वर्षों तक सृष्टि सोई रहेगी, केवल नारायण ही शेष रहेंगे, शेषनाग पर लेटे हुए, नींद में नहीं बल्कि अगली सृष्टि की योजना में लीन। और फिर से आरंभ होगा सतयुग, जहाँ सब कुछ शुद्ध होगा। मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष की होगी। धर्म के चारों पाव फिर से स्थिर होंगे। कल्की की शिक्षाएं। कल्की अवतार हमें सिखाते हैं कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है तब भगवान का धैर्य भी समाप्त हो जाता है। श्री राम ने सहा, श्री कृष्ण ने समझाया, पर कल्की केवल समाप्त करेंगे, क्योंकि ये युग समझने का नहीं, बदलने का समय होगा। हमें कल्की बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर का धर्म जागृत करना चाहिए। वर्तमान संकेत। अगर हम आज की दुनिया देखें तो विष्णु पुराण के सारे संकेत सामने हैं। धर्म के नाम पर नफरत, रिश्ता मतलब से जुड़ा, शिक्षक व्यावसायिक हो गया, परिवार टूटते जा रहे हैं, जलवायु बदल रही है, सत्य बोलना अब साहस बन गया है। तो क्या कल्की आने वाले हैं? उत्तर है, हमें ही पहले बदलना होगा। अगर हम बदलेंगे तो शायद कल्की को आने की जरूरत ही ना पड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि विष्णु कौन है? क्या वो केवल एक देवता है या पूरी सृष्टि की आत्मा? आज हम जानेंगे विष्णु पुराण का अंतिम सार, जो जीवन, ब्रह्मांड और मोक्ष के रहस्य खोलता है। विष्णु पुराण केवल एक कथा नहीं है, ये कोई धार्मिक किताब मात्र नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक की यात्रा को समझाता है। और इस यात्रा में जो एक तत्व हमेशा मौजूद रहता है वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का स्वरूप। विष्णु न केवल पालन करता है बल्कि वो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना है। जब ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं वो विष्णु के आदेश से करते हैं। जब शिव संहार करते हैं वो विष्णु की लीला के अनुसार होता है। जब हम सांस लेते हैं, जीते हैं, सोचते हैं, उस हर क्षण में विष्णु की उपस्थिति होती है।
वो केवल एक चार भुजधारी देवता नहीं है, वो समय के भी पार है। काल, देश और कर्म सब उन्हीं के अधीन है। उनके तीन मुख्य प्रतीक हैं, शंख शब्द जिससे सृष्टि की ध्वनि उत्पन्न हुई, चक्र काल जो सब कुछ चलायमान रखता है, गदा बल जो धर्म की रक्षा करता है, पद्म शुद्धि जो जीवन का सौंदर्य है, शेषनाग गरुड़ और लक्ष्मी का अर्थ। विष्णु सदा शेषनाग पर शयन करते हैं। शेषनाग कोई सांप नहीं, वो दर्शाते हैं अनंतता, इन्फिनिटी। शेष का अर्थ ही है जो कभी समाप्त नहीं होता। विष्णु का वाहन गरुड़, वो दर्शाते हैं गति, विचार और इच्छा की उड़ान। और लक्ष्मी वो केवल धन की देवी नहीं है, वो है संतुलन, सद्भाव और संपन्नता की प्रतीक। जब तक जीवन में लक्ष्मी नहीं, विष्णु की लीला भी अधूरी लगती है। विष्णु और अवतारों का उद्देश्य, हर युग में विष्णु कोई ना कोई रूप लेते हैं। मत्स्य जल में जीवन की रक्षा, कूर्म स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक, वराह धरती को नीचे से उठाना, नरसिंह न्याय के लिए सीमा को तोड़ना, वामन अहंकार का विनाश, परशुराम अत्याचार का प्रतिशोध, राम मर्यादा और आदर्श का प्रतीक, कृष्ण नीति, प्रेम और कर्म का योग, बुद्ध अहिंसा और करुणा का मार्ग, कल्कि समाप्ति और नवसृष्टि। इन सबका एक ही उद्देश्य होता है, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। वो हर बार नया रूप लेते हैं पर आत्मा वही रहती है। विष्णु सृष्टि चक्र और पुनरावृत्ति। विष्णु पुराण बताता है कि ये संसार एक चक्र की तरह चलता है, उत्पत्ति, सृजन, स्थिति, पालन, संहार, विनाश और पुनःसृजन। ये चक्र अनंत बार चलता है। एक युग समाप्त होता है, दूसरा आरंभ होता है। मनुष्य जन्म लेकर कर्म करता है, फल भोगता है और पुनः जन्म लेता है जब तक वो मोक्ष ना पाले। मोक्ष क्या है? विष्णु पुराण कहता है, मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं है, मोक्ष का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। जब जीव ये समझ जाता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, वो कर्म नहीं, साक्षी है, वो एक नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है, तब उसे विष्णु का साक्षात्कार होता है। मोक्ष का मार्ग कोई दूर नहीं है, वो हमारे भीतर है। सत्य, अहिंसा, दया, सेवा और भक्ति के द्वारा। आज के समय में विष्णु पुराण क्यों जरूरी है? आज का समय भागदौड़, चिंता और स्वार्थ से भरा है। लोग धर्म को कर्मकांड में बांध चुके हैं। जीवन केवल कमाने और खोने की दौड़ बन चुका है। ऐसे में विष्णु पुराण हमें याद दिलाता है कि जीवन एक लीला है, कि धर्म कोई डर नहीं, एक जिम्मेदारी है, कि हर आत्मा में विष्णु का अंश है और कि ये संसार अस्थाई है, तो क्यों ना प्रेम, सेवा और शांति से जिया जाए। अंतिम संदेश, विष्णु पुराण का सार यही है, जो भी जन्मा है वो मरेगा, जो भी बना है वो टूटेगा, पर जो सच्चा है वो कभी नष्ट नहीं होगा। और वो सच्चा है विष्णु, वो सच्चा है धर्म, वो सच्चा है आपका आत्मस्वरूप। इसलिए विष्णु की भक्ति केवल भजन या मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर कर्म, हर विचार, हर संबंध में होनी चाहिए। समापन। तो ये था विष्णु पुराण, सिर्फ एक पुराण नहीं बल्कि जीवन की पूर्ण व्याख्या, जहां हर युग, हर रूप, हर कथा हमें केवल एक बात सिखाती है, धर्म ही जीवन है, विष्णु ही शाश्वत है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है।